गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपकी लिमिटिव से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है एप्सिलॉन एनएफए। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा कि एप्सिलॉन एनएफए क्या होता है, किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एनएफए एंड एप्सिलॉन एनएफए के बीच में। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए। एक्चुअली इस कन्वर्जेशन को क्यों करना पड़ता है, ये चीज़ जानना हमारी सबसे पहले जरूरी है। क्या है कि एप्सिलॉन एनएफए से हमें एनएफए में इसलिए कन्वर्जेशन करना जरूरी है क्योंकि हमें ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे जो भी डिवाइसेस हैं वो रन किस चीज पे कर रहे हैं, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में। पर हमारे जो ये सिचुएशन है, ये जो क्राइटेरिया है, वो फिलफिल कौन कर रहा है, एप्सिलॉन एनएफए। सो हमें डीएफए में कन्वर्जन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एनएफए में करना पड़ेगा। फिर एनएफए से हम किस में करेंगे, डीएफए में करेंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए, पर इसका स्टैंडर्ड वे एक ये भी है कि आप एनएफए के थ्रू कर सकें कन्वर्जेशन। सो इस वजह से हमें इस चीज को पढ़ना भी जरूरी है। इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये कंसीडर करना जरूरी है, हमें ये पता होना जरूरी है कि ये पर्टिकुलर जो हमारा ऑटोमेटा है वो एप्सिलॉन एनएफए है कि नहीं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो जो कि एप्सिलॉन एनएफए के ऊपर थी वो आपने नहीं देखी है तो प्लीज पहले आप जाके उसको देखिए, जिस वजह से आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे बिटवीन एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए। सो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, नल मूव। आप जैसे देख सकते हैं Q नोड से हम Q1 पर मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नल मूव, एंड Q3 पर भी हम मूव कर सकते हैं Q नोड से विद द हेल्प ऑफ नल मूव। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, मतलब ये एप्सिलॉन वाला जो इसका पोर्शन था वो करेक्ट हो गया। अब आते हैं एनएफए वाला पोर्शन। एनएफए वाले पोर्शन में क्या है, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, मतलब सेम इनपुट पर डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट इनपुट पर सेम स्टेज, सेम इनपुट पर। एंड ऑल्सो अगर आपके यहाँ पे मेरे इनपुट क्या है, 0 एंड 1, पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि Q1 मूव कर गया, अपने स्टेट चेंज कर ली उसने सिंगल इनपुट से 1 से Q2 पर इसकी जो एक अदर इनपुट है मतलब 0, उसको डेट शो नहीं करी। दैट्स बाय हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एप्सिलॉन एनएफए। अब हमें एक्चुअली कन्वर्जन करना है एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए, तो इसके लिए आपको दो पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपकी जो इनिशियल स्टेट S1 है और आपने कहा एप्सिलॉन मूव है S2 के बीच में, अगर आप ये चीज समझिए, अगर आपकी इनिशियल जो स्टेज है वो S1 है और अब आप एप्सिलॉन मूव करे हैं S2 स्टेज पर, डेट्स बाय अब आपकी इनिशियल स्टेट S2 ही होगी। वो कैसे होगी, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मुझे इंदौर टू जबलपुर जाना है, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि मुझे इंदौर टू जबलपुर जाना है, तो आप इंदौर से भोपाल भी जाओगे और यहां से आप इंदौर से भोपाल किस चीज में आ गए, एप्सिलॉन मूव में, नल मूव में। मतलब इंदौर टू भोपाल आप लिफ्ट लेके आ गए, आपको 1 रुपये भी खर्च नहीं हुआ। दैट्स मीन्स नल मूव करा आपने, विदाउट भी एक भी पैसा खर्च नहीं करा, आपने नल मूव करा। तो अभी आपकी इनिशियल स्टेट क्या थी, इंदौर थी, और अब आपकी इनिशियल स्टेट क्या हो जाएगी, भोपाल हो जाएगी। भोपाल की इनिशियल स्टेट क्यों हो जाएगी, क्योंकि इंदौर से भोपाल आने में आपका कोई पैसा ही नहीं लगा। आप स्टेट किस पर्टिकुलर किस बिहाफ में आप स्टेट को डिवाइड कर रहे हो। अब मैं प्रेजेंट स्टेज में हूँ, फिर सेकंड स्टेज पे पहुंचूंगा, किसके कौन सी में बात कर रहे हो, इनपुट की। यहाँ पे इनपुट की, यहाँ पे मनी की, मतलब आपको इस और इस स्टेट में आने में आपका एक भी पैसा नहीं लगा, तो आप ये कह सकते हो कि ये तो मेरी इनिशियल स्टेट है। हाँ, अगर मैं इंदौर से भोपाल आता और मेरा पैसा खर्च हो जाता कुछ, तो मैं बोलता कि नहीं, इनिशियल स्टेट मेरी इंदौर थी जहां पे मेरे पास पूरे पैसे थे। अगर मैं इंदौर से निकला हूँ, मेरे पास 200 रुपये हैं और भोपाल जाते समय मेरे 200 ही रुपये हैं मेरे पास, मैं लिफ्ट के थ्रू भोपाल चला गया विद द हेल्प ऑफ लिफ्ट, तो उस समय मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी भोपाल ही इनिशियल स्टेट है, क्योंकि मेरे पास तो मेरा पूरा पैसा अभी जेब में रखा। क्यों, क्योंकि मैंने स्टेट्स को डिवाइड करा है। पहले अगर भोपाल जबलपुर तक जाना है तो मैंने जबलपुर को कितनी स्टेट में डिवाइड करा है, इंदौर भोपाल जबलपुर, 3 स्टेट में। तो इनिशियल स्टेट में मेरा बस पैसे थे, भोपाल तक जाने में मेरे कुछ पैसे खर्च हो गए, जबलपुर जाने में मेरे पूरे पैसे खर्च हो गए, आखिर में जबलपुर पहुंच गया। आपकी ये पर्टिकुलर तो यहाँ पे हो रहा था स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, पर इंदौर से भोपाल तक जाने में आपको क्या हुआ, पैसा ही खर्च नहीं हुआ, लिफ्ट से चले गए आप। तो आपने इस बिहाफ में आपने क्या कह दिया, ये तो मेरी इनिशियल स्टेट है। इसी तरीके से अगर S1 से S2 आप मूव कर रहे हो और बीच में नल मूव कर रहे हैं, तो आपकी S1 भी इनिशियल और S2 भी इनिशियल स्टेट रहेगी। ये कॉन्सेप्ट पहला हो गया। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या होगा,
कि अगर आपका S1 एक्चुअली क्या है कि S1 आपकी क्या है, मिडिल स्टेट है, और S2 आपकी क्या है, फाइनल स्टेट है। S2 क्या है आपकी फाइनल स्टेट है, पर S1 टू S2 आप जा रहे हो नल मूव में, यहां भी आप जा रहे हो नल मूव में। यह आप समझ में आ रहा हो, जैसे कि मैं आपको क्लियरली अच्छे से समझाता हूं। ये सेकंड पार्ट क्या है, मेरा सेकंड पॉइंट क्या है, अगर S2 मेरी मिडिल स्टेट है और S3 मेरी फाइनल स्टेट है, और आप S2 से S3 पे जा रहे हो नल मूव में, दैट्स मीन कि फाइनल तो मेरी ये है, पर इस समय मेरी S2 भी फाइनल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको वही भी बताया इंदौर, भोपाल, जबलपुर वाले एग्जाम में। तो आप अब वाली कंडीशन, अब वाली जो कंडीशन वो क्या हुआ, इंदौर से भोपाल आने में आपके 100 रुपये खर्च हुए, और भोपाल जबलपुर जाने में आपके एक भी खर्च नहीं हुए। तो आप बोलोगे भोपाल ही मेरी फाइनल स्टेट है, क्योंकि फाइनल स्टेट तो मेरी जबलपुर है। और भोपाल आप किस बिहाफ में फाइनल स्टेट बोल रहे हो, इस पैसे के बिहाफ में, क्योंकि आपने डिवाइड तो उसी पैसे के उसमें ही डिवाइड करा है ना, पैसे के बिहाफ में आपने स्टेट को डिवाइड करा कि मेरे हर स्टेट पे इतना पैसा खर्च होगा, उस बिहाफ में मैंने स्टेट को डिवाइड कर देता हूँ। अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अपन डिवाइड करते हैं। यहाँ पे किस बेसिस पे डिवाइड है, पैसे के बेसिस पे। यहाँ पे किस बेसिस पे डिवाइड है, इनपुट के बेसिस पे। इन दोनों पॉइंटों को लेके ही हमें इसे एनएफए, एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए में कन्वर्जन करना है। ये चीज आपको समझ में आ गई, नहीं आई हुई कोई दिक्कत नहीं, इस एग्जाम्पल से आप पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सबसे पहले ये देखना है कि एंडिंग नल मूव कहाँ है, कि उसके बाद आपको पैसा लगने लगे। सबसे पहले कन्वर्जन हम यहाँ से इस नल मूव को पहले ये वाला नल मूव भी हम रिमूव कर सकते थे, स्टार्टिंग वाला, पर जब एनएफए टू एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए में कन्वर्ट करते हैं तो स्टार्टिंग नल मूव नहीं हटाते हम स्टार्टिंग करते हैं एंडिंग वाले नल मूव से। एंडिंग वाले नल मूव से क्यों स्टार्ट करते हैं, यहां से क्यों नहीं करते, इसका भी रीजन है। देखो एक्चुअली क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से क्यों करते हैं, वही एग्जांपल लेके जो मैंने अभी आपको रिसेंटली एग्जांपल दिया था वही लेके बताता हूँ मैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ये वाला बताया। आप इंदौर से भोपाल भी एप्सिलॉन कर रहे हो, भोपाल जबलपुर भी आप एप्सिलॉन मूव कर रहे हो। आप डायरेक्ट इंदौर से भोपाल भी आप लिख सकते थे कि मैं डायरेक्ट इंदौर से भोपाल कहाँ में जा रहा हूँ, एप्सिलॉन मूव में जा रहा हूँ, पर आपने स्टार्टिंग कहाँ से करा, भोपाल से। एक्चुअली भोपाल के बिहाफ में पहले क्या करा, क्यों करा, क्योंकि आप जब इंदौर से भोपाल तक जा रहे थे, जब आपको ये कंफर्म नहीं था कि मुझे भोपाल से जबलपुर तक भी लिफ्ट के थ्रू जा सकता हूं मैं, ये आपका कंसिडरेबल कहाँ हुआ, भोपाल पे जाके। ये चीज आपकी कहाँ हुई, जब आप भोपाल पहुंच गए फिर आपको उसके बाद लिफ्ट मिली। ये जब ही आपने ये कंसिडर कर पाए यहाँ भोपाल जबलपुर भी जाऊंगा, दैट्स बाय हम कन्वर्जेशन पहले करेंगे कहाँ तक कि भाई मैं भोपाल से जबलपुर तक आया, फिर इंदौर से भोपाल तक भी मैं आया बाया एप्सिलॉन मूव आया, और फिर पहले हम करेंगे भोपाल जबलपुर तक भी बाया एप्सिलॉन मूव आया, फिर हम बोलेंगे इंदौर से भोपाल तक भी हम बाया एप्सिलॉन मूव आया। दैट्स मीन्स हम पूरा का पूरा इंदौर से जबलपुर तक ही एप्सिलॉन मूव में आ गए। इस तरीके से कन्वर्जन, इस वजह से कन्वर्जन कर जाता है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड वे है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, वो नहीं बोला, पर स्टैंडर्ड वे को अगर आप स्टैंडर्ड वे को लेके ही आप कन्वर्जन स्टार्ट करोगे तो जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है आगे चल के वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम मूव किस चीज पे मूव करते हैं, Q1 टू Q4, मतलब इस एप्सिलॉन मूव को हमें हटाना है। दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि हम अगर Q1 पर 0 पुट करेंगे, हम डायरेक्ट मूव कर जाएंगे किस पर, Q4 पर। ये ठीक हो गया, ये चीज आपको समझ में आई। डायरेक्ट इसको बायपास कर दिया, क्योंकि यहां से तो हम यहाँ एप्सिलॉन मूव पे जा रहे थे, और 0 से डायरेक्ट हम इस पे चले गए। डायरेक्ट मतलब वही है कि Q1, इसका मतलब डायरेक्ट इसे बायपास करना नहीं हुआ, ये तो सिर्फ एक समझाने के लिए ये बनाया गया। बाकी जो फंक्शनलिटी जो वर्किंग है वो वही है कि Q1 से Q3 आप एप्सिलॉन चले गए, यहाँ पे आप 0 के थ्रू Q4 पे चले गए। बाकी ये तो सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया गया है। फिर अब हम आते हैं कहाँ पे, हमारे जो इनिशियल वाला था इस एप्सिलॉन पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं क्या हूँ, अगर मैं यहाँ पे भी मेरा क्या दूंगा 0, तो मैं मूव किस पे कर जाऊंगा, Q4 पे। तो ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हाँ हमने नल मूव हटा दिए। बाकी जो इसकी वर्किंग रहेगी वो क्या रहेगी, अगर मैं वर्किंग कॉन्स्टेंट पे बात करूं तो Q0 पे जब आप एप्सिलॉन दोगे तो आप Q1 पे पहुंचोगे, Q1 से Q3 पे पहुंचोगे,
Q3 पे 0 एक्सेप्ट होगा और अब Q4 पे पहुंच जाओगे। ये आपकी वर्किंग हुई। अब यहाँ पे जैसे कि हमने पॉइंट देखा, यहाँ ये अगर फाइनल स्टेट है तो ये भी हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी, मतलब हमारी ये भी एक फाइनल स्टेट हो गई, मतलब हम यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। फिर अब क्या हुआ कि Q से हम कहाँ जा रहे थे, Q4 पे भी जा रहे थे, पर यहाँ से इसके लिए भी हमें एक स्टेट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से हम यहाँ भी चल जाएंगे, जो किस मूव में चले जाएंगे, 0 पे चल जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ से ही हटा दिया ना, ये वाला एरो हटा दिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ के थ्रू Q1 के थ्रू इस पर भी तो जा सकते थे, तो उस पॉइंट को भी तो हमें बनाना पड़ेगा ना। अगर हम एप्सिलॉन हटा रहे हैं तो हमको जो एरोस बनाने हैं उससे पूरी की पूरी कंडीशन कवर होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल ही ना कर पाए वो। जैसे इस यहाँ पे एप्सिलॉन था, तो उस एप्सिलॉन के थ्रू हम Q1 पे जाते, Q1 पे थ्रू हम 0 पे Q2 पे चल जाते। मतलब अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता, इंसल्ट 0 करता, उस 0 सबसे पहले मैं एप्सिलॉन मूव से Q1 पे आ जाता, और उस Q1 0 को एक्सेप्ट करता और मैं कहाँ जाता, Q2 पे आ जाता। तो ये वाली कंडीशन इस एरो से मैंने फुलफिल कर दी। उसी 0 को अगर मैं Q1 को देता तो एप्सिलॉन मूव से मैं Q1 पे आ जाता, फिर Q1 से एप्सिलॉन मूव पे Q3 पे आ जाता, और Q0 से मैं आ जाता डायरेक्ट किस पे, Q4 पे आ जाता। तो उस कंडीशन को भी मैंने 0 देके इसमें फुलफिल कर दी। मतलब जब आप एप्सिलॉन मूव कर रहे हो, हटा रहे हो, तो आपको वो हर कंडीशन कवर करनी है जो कि एप्सिलॉन के होने पर फुलफिल हो रही थी, तभी वो प्रॉपर तरीके से NFA में कन्वर्ट हो पाएगा। देन अब हम हमारी जो अगली नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम, जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको ये तो समझा दी कि NFA कैसे कन्वर्ट होता है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि डायरेक्टली कन्वर्जेशन एप्सिलॉन NFA टू DFA, जो कि मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस या थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी NFA टू DFA वाले में बताया है कि एक्चुअल में NFA टू DFA हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से कन्वर्जेशन करते हैं कि जो NFA की कंडीशन है वो भी फुलफिल रहे और DFA की कंडीशन वो भी फुलफिल रहे। अगर कन्वर्जेशन के टाइम पे अगर एक की भी कंडीशन वायलेट हो गई तो फिर वो कन्वर्जेशन करने का मतलब ही क्या हुआ। कन्वर्जेशन का मतलब ये है कि NFA का जो भी क्राइटेरिया है वो पूरा का पूरा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ DFA। तो ऐसा कुछ कन्वर्सेशन करना है कि जो कंडीशन या जो सिचुएशन NFA की है वो वैसी की वैसी रहे पर फुलफिल हो जाए विद द हेल्प ऑफ DFA से। इसी तरीके से अब इसमें जैसे कि आप देख सकते हो Q0 से Q2 पे भी जा रहा है, Q0 से Q4 पे भी जा रहा है, किस मूव पे, 0 मूव पे। तो अब ये तो हो गया NFA, ऐसा तो हमारा वर्किंग किस चीज पे रहती है, DFA पे। तो इन सब स्टेजेस को हम क्या कर देते हैं, मर्ज और एक सिंगल स्टेट बना देते हैं, और उस सिंगल स्टेट पे ये बोल देंगे कि अगर सेम 0 देने पर भी अगर मैं से इसी स्टेट को इस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, अगर इसी स्टेट को मैं ऐसा लिख दूं तो वो गलत होगा कि, आप मुझे एक चीज बताइए वो गलत होगा कि नहीं। आज मेरा मार्कर सॉरी Q0 Q2 Q4 ये और ये सेम है कि नहीं, मतलब Q0 Q2 Q4 जब मैं 0 इंसर्ट कर रहा हूं तो ये इन सब पे जा रहा है, मतलब Q0 पे भी जा रहा है, Q2 पे भी जा रहा है, Q4 पे भी जा रहा है। यहां भी वही हो रहा है, 0 देने पे Q0 पे भी जा रहा हूं, Q0 पे 0 देने पे मैं Q4 पे भी जा रहा हूं, Q0 पे 0 देने में Q2 पे भी जा रहा हूं, यहां पे भी वही हो रहा है। इसी तरीके से जो मेरी डिफरेंट तरह कंडीशंस हैं इन सबको हम मर्ज करके एक सिंगल रैप यूनिट में कर देते हैं, जो कि सिंगल इनपुट पे डिफरेंट स्टेज पे जाते हैं, उनको एक रैप करके एक सिंगल इनपुट पर कन्वर्जेशन कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जो कंडीशन हमारी DFA की है वो भी फुलफिल होती है और NFA की वो भी फुलफिल कंडीशन होती है। तो इसी चीज को कहा जाता है NFA टू DFA या फिर एप्सिलॉन NFA टू DFA, जो कि मैं अगली वीडियो में प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा। थैंक यू।